सकते। एक तरफा कहना मतलब कि जानबूझकर झूठ बोलना होगा। टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में हमको लगता है कि इस बार नई सरकार बने। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम तो तेजस्वी जी की सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी जी की सरकार बना रहे हैं। इस बार पुनः नीतीश जी और मोदी की सरकार आवे, ताकि जो भी बिहार में विकास हुआ है वह और तीव्र गति से आगे बढ़े। यही हम लोग की शुभकामना है। तो एक बार फिर से नीतीश सरकार चाह रहे हैं। नीतीश सरकार निश्चित है, और पिछले वर्ष से भी ज्यादा सीटों से नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार में जहां एक तरफ जो महापर्व है छठ, वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी जो है शुरुआत यहां पर पिछले कुछ दिनों से हुई थी, और अब जो है चुनाव और ज्यादा नजदीक आता जा रहा है। और इसी बीच हमारा सफर भी जो है वो पहुंच चुका है बिहार में। जो है इस समय हमारी मौजूदगी है पटना जंक्शन पर, और यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है उनको इस बार का जो चुनावी माहौल है वो किसकी तरफ है, किसकी तरफ जो है इस बार जो है सरकार बनने जा रही है, लोगों की राय क्या है। और देखिए, चर्चा हमारी सुनते हुए खुद ही हमारे बीच में एक शख्स आ पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, छठ मनाया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया से छठ मनाया। बहुत बढ़िया से मनाया। परिवार में मनाया सब? हाँ, परिवार में मनाया। परिवार में मनाया। छठ का बिहार में बहुत महत्व है। हाँ, महत्व है। बिहार का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। और क्या बोले, अच्छा से बस। देखिए, छठ तो हो गया, लेकिन एक और त्योहार आ रहा है, चुनाव का त्योहार। हाँ, चुनाव का त्योहार है, और लोकतंत्र में चुनाव है जो पर्व की तरह ही उसको देखना चाहिए। हाँ। और पर्व की तरह जैसे पर्व पवित्र है, उसी तरह इसको पवित्र मानना चाहिए। माने ना पैसा के लोभ से, ना किसी धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर आपको देना है वोट, तो केवल काम के आधार पर, काम के आधार पर वोट देना है। जिस प्रकार से पर्व में हम लोग क्या करते हैं कि ना आस्था के विश्वास पे पवित्र होकर के हम लोग जैसे छठ मनाते हैं, उसी प्रकार से लोकतंत्र में चुनाव भी हमारे लिए एक पवित्र पर्व की तरह है। आप जब तक पवित्र पर्व को पवित्र पर्व की तरह नहीं समझिएगा तो आपका पर्व अधूरा रह जाएगा। अगर आपको विकसित बिहार बनाना है तो आपको जाति पाति से उठ कर करके, धर्म से उठ कर करके आपको विकास के मुद्दा पे आपको वोट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे बहुत सा बिहार के आदमी है जो करके छठ के बाद चले जाएंगे अदर स्टेट में। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि 10 दिन 5 दिन के लिए आते हैं, जब वो घर छोड़ के जाते हैं तो बहुत दुख होता है। कितना दुख होता है। कुछ दिन हम लोग भी, हम फतुहा शहर से आते हैं, कुछ दिन यहाँ हम लोग पढ़ते थे। उस समय यहाँ रहने पे हम लोग को मतलब कुछ दिन के लिए, जो कि पढ़ाई करने के बाद भी हम लोग को एक रूम में रहते थे तो बहुत दुख होता था। तो जब घर वो लोग सालों साल रहता है और उसका मजबूरी है कि 10 दिन के लिए आते हैं फिर बिहार के बाहर चले जाते हैं, उनको जाते वक्त कितना दुख होता होगा। अपने बाल बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ता होगा, बीबी बच्चे को छोड़ करके जाना पड़ता होगा। उस दुख को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग को उस मुद्दे पर है जो कि ध्यान से सोचना चाहिए और उस मुद्दा को ध्यान में रख करके वोट करना चाहिए। अब ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या है माहौल इस बार, किसका चल रहा है जनाधार? हमारे हिसाब से तो देखिए, जो रोजगार की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो कमाई की बात करें, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर बात करें, जैसे सिंचाई, कमाई, दवाई, रोजगार, ये आदमी का मूलभूत आवश्यकता है। आप रोड बनवा दिया, आप गैस दे दिया, हमारे गैस बनाने के लिए, भरवाने के लिए पैसा ही नहीं है तो कहाँ से भरवाएंगे भाई। तो आप गैस दिए हैं तो उस गैस को भरवाने के लिए व्यवस्था भी होना चाहिए। वैसी सरकार हमको चाहिए। समझ रहे हैं? लग रहा है इस बार क्या टक्कर है या कोई एक तरफा माहौल है? नहीं, एक तरफा भी नहीं कह सकते। एक तरफा कहना मतलब कि जानबूझकर झूठ बोलना होगा। टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में हमको लगता है कि इस बार नई सरकार बने। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम तो तेजस्वी जी की सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी जी की सरकार बना रहे हैं। उनके बड़े भाई उनके खिलाफ हो गए हैं? हाँ, उनके खिलाफ नहीं है। आज तक तेज प्रताप जी ने यही तो आदमी धर लेते हैं गलत। आज तक परिवार के विरुद्ध में या पार्टी के विरुद्ध में तेज प्रताप जी ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, तेज प्रताप जी से थोड़ी गलती हुई थी, और पार्टी के हित को देखते हुए, या पिता का एक फैसला होता है जो सबको सर्वमान्य माना जाता है। जब राम जी पिता के फैसले पे अब नहीं कह सकते हैं कि अयोध्या में जो दशरथ जी थे उस समय उनको राम जी वनवास दिए, तो उसको आप गलत नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि
आने वाला समय में अगर राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता तो आज राम जी को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से नहीं जानते। लोग तो ये बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जब से अलग हुए हैं तब से और ज्यादा अच्छे और ज्यादा मैच्योर नजर आ हो रहे हैं। सकता है कि राम के जैसा उनको वनवास मिला हो और राम की तरह उभार करके मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाए, तो इसीलिए कह सकते हैं। और पिता का जो आदेश था उन्होंने माना है तो उसको बेवकूफी से जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, प्रॉपर तो हम लोग मोतिहारी जिला के हैं और मोतिहारी जिला के। यहाँ हम टीचर हैं संत माइकल्स में, दीघा में। क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? इस बार लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार नहीं, एक बार फिर से तेजस्वी सरकार। अच्छा, एक बार फिर से तेजस्वी सरकार। या। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हाँ। इसके पहले सबसे बड़ा बात यह है कि आप 20 ईयर्स में विकास तो दिखा, लेकिन विकास के नाम पे जो जैसे पुलिया ढह गया, बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन तेजस्वी में क्या है कि तेजस्वी एक नई पीढ़ी है और यह जो है नए तरीका से नए युवा पीढ़ी का विकास करेंगे, इसीलिए हम तेजस्वी को वोट देना चाहते हैं। क्या लग रहा है जो गठबंधन में बाकी दल हैं, कांग्रेस है, वीआईपी है, क्या उनका उतना हो पाएगा? ये सब हवाई है। ऑपोजिशन में अगर सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है तेजस्वी। लेकिन उनका भी तो साथ चाहिए तभी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटें हाँ, चाहिए। साथ तो चाहिए, लेकिन अभी जो है उन लोगों से ज्यादा सीट तेजस्वी का ही हो तो सकता है। आपको लग रहा है तेजस्वी का? काका आप आइए, आपका क्या नाम? इधर आइए काका, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हैं, क्या नाम है आपका? गुड्डू जी। किसको जिता रहे हैं इस बार? हम कोई पार्टी में नहीं जिताते हैं, न कोई कुछ। को नहीं जिताते। चलिए फिर तो पूछने का फायदा नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिसान हो गया। मोहम्मद जिशान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के हैं, फुलवारी के। थोड़ा जोर से बोलिए, युवा। कितने साल के हैं आप? हो गया 18 हो गया। वोटर कार्ड बना लिया? हाँ, आपसे डालेंगे वोट। पहली बार डालेंगे वोट? आपसे पहली बार ही डालेंगे। पहली बार डालेंगे। इंटरेस्टेड है वोट डालने के लिए? हाँ बिल्कुल। किसको जिता रहे हैं इस बार? हाँ, वही युवा सरकार चाहिए। युवा को तो युवा सरकार चाहिए। कौन कौन, नाम तो बताइए। आरजेडी लाएंगे इस बार। आरजेडी लाएंगे? अच्छा, क्यों लाएंगे आरजेडी? यही बेरोजगारी है, हाँ। बहुत बेरोजगारी है, इसी के चलते बदलना चाहिए सरकार। तो उम्मीद है आरजेडी से? हाँ बिल्कुल है। हाँ। वोट करेंगे तो उम्मीद तो होगा ही जीतने का। तो किसको जिता रहे हैं? तेजस्वी को जिता रहे हैं? तेजस्वी को जिताएंगे। हाँ। तो क्या क्या करेंगे तेजस्वी अगर जीत जाते हैं? क्या उम्मीदें हैं उनसे? वो बोले हैं 3 करोड़ नौकरी देंगे। अच्छा, हाँ। इतना तो बजट नहीं है बिहार का। तो फिर फिलहाल 1 करोड़ तो दे ही देंगे। उसके लिए भी तो बजट चाहिए। जितना बजट हो बिहार का उतना तो है ही नहीं। नहीं, 3 करोड़ बोले हैं, लेकिन 1 करोड़ देंगे। मतलब सीधे ही पहले 66% का घपला हो गया। नहीं, ये मान रहे हैं आप चुनाव से पहले ही? 1 करोड़ देंगे। हाँ। नीतीश जी की तरह बेरोजगार नहीं रहेंगे। हाँ, 1 करोड़ दे देंगे। दे देंगे। और अगर नहीं दी तो? दिए नहीं है। 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिए हैं। हाँ। बता रहे हो दिए नहीं, कहाँ से दे दिया? 4 लाख नौकरी दिया है, तुम हाँ। बता रहे हो कि दिए ना, देंगे नहीं, कहाँ से देंगे? हाँ। 17 महीना में 4 लाख हमारे परिवार में मिला है, कई लोगों को नौकरी। हाँ। कई लोगों को मिला है नौकरी? हाँ, हमारे परिवार में मिला है 2-3 को। मिला है। काका क्या नाम है आपका? अरे हम टेम्पू ड्राइवर है। अरे तो बताइए तो क्या हो गया? अच्छा, आप बताइए, आप आए हैं बाहर से। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर संजय कुमार महतो, कहाँ के रहने वाले हैं सर? दरभंगा। दरभंगा के रहने वाले हैं सर। छठ मनाया आपने? जी जी, मैं लगातार 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ अच्छा। छठ करने के लिए अच्छा। गंगा में। अच्छा, तो अभी सर छठ का महापर्व तो समाप्त हो गया, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व जो है वो चल रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार का माहौल आपको? देखिए, छठ समाप्ति के बाद लोगों में जोश खरोश है। पहले तो माँ छठ व्रत लोग करके समाप्त हुए हैं और एक ही मकसद है, नया बिहार, नया विकास के साथ चलना। और हम चाहते हैं कि इस बार पुनः नीतीश जी और मोदी की सरकार आवे, ताकि जो भी बिहार में विकास हुआ है वह और तीव्र गति से आगे बढ़े। यही हम लोग की शुभकामना है। तो एक बार फिर से नीतीश सरकार चाह रहे हैं। नीतीश सरकार निश्चित है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा सीटों से इस बार जनताओं की मनोकामना पूरा करें। तो उधर जैसे तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया है, वो कितना बड़ा प्रभाव रहेगा आपको लगता है? राजनीति है और बिहार की धरती है। यहाँ सभी लोग, जिसको 1-2 सीट भी नहीं आएंगे, उसके भी मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री बनने की अपने आप को घोषणा कर चुके हैं। लेकिन वो दिन याद नहीं है जिस दिन हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ बिहार में भ्रमण कर रहे थे और नीतीश
लालू राबड़ी की सरकार में जो भयंकर आतंक की छाया था, वो छाया अब बिहार में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कैसी स्थिति थी यहाँ पर? वो जंगलराज की संख्या थी। वास्तविक में कोई गरीब लोग, कोई बाहर से लोग आए हुए व्यक्ति यहाँ कल फैक्ट्री नहीं लगा सकता था, और कोई भी शाम के बाद हमारी बहू बेटी बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी आतंक अभी तक हम लोग के कान में बिहार के धरती पर गूंज रही है। क्योंकि कल मैं भी जब स्टेशन से आया तो जिस ऑटो पे आया उन्होंने यही कहा कि अभी तो रात को 12 बजे आप आ रहे हो, एक समय पे 6 बजे के बाद नहीं आ सकते थे यहाँ। जी, वास्तविक में ये राजधानी का हाल है। ये राजधानी है। और आप गांव कस्बे की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो नरसंहार होता था और जाति जाति को बांटने का काम आपको लालू यादव ने किया। और अभी नीतीश जी के राज में कैसा है? नीतीश जी के राज में सुशासन है। हमारी बहू बेटी अगर 5 लाख के भी जेवर पहन के चल जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप देख लीजिए प्रशासन का व्यवस्था, आप हर चौक चौराहा पर 10 गो 15 गो आपको प्रशासन मिलेगा आपकी सुरक्षा के लिए। यही है सुशासन। तो इसीलिए आप नीतीश सरकार चाह रहे हैं? जी 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 जी, पुनः वही सरकार। नए लोग भी तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई है और पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, जनसुराज पार्टी वो पार्टी है जो सभी दलों को सरकार बनाने की एक रणनीति बनाई थी, और उसी रणनीति के तहत वो चल रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि उसके पास न नीति है, न गीति है, न आपको शासन करने की चेष्टा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।